मक्की की रोटी, सरसों का साग, माँ की पिन्नी और गजरेले का स्वाद, शलगम का अचार, मूंगफली की मुट्ठी, गच्चक और निक्की सी धूप, इसी में तो है सर्दी का स्वाद। आ गया है सर्दियाँ और आपको लग रहा है कि हमारी ड्राइनेस हो रही है और वर्कआउट नहीं हो रहा है। ये आपको थोड़े से प्रॉन्स या कॉन्स में से इसमें हम बात कर लेते हैं। अभी इसके साथ जो सर्दी का मेन स्वाद होता है ना, वो है इन सब चीज़ों से, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो सीजनल आजकल आ रहे हैं, उसको खाने से आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। लोग जब डाइटिंग पे होते हैं तब इन सब चीज़ों से बहुत डर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम साग खा लेंगे, गजरेला खा लेंगे, पंजीरी खा लेंगे तो इन सब चीज़ों से उनका वेट बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें बनी ही सर्दियों के लिए हैं एंड इसीलिए सर्दियों में जब आपको कफ, कोल्ड या आपका इम्यूनिटी जब कम हो जाती है, ये सब चीज़ें ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, ओनली इफ़ अगर ये ट्रेडिशनल वे से प्रिपेयर की जाएँ। अगर आप इसको सिर्फ रिफाइंड शुगर के साथ सिर्फ एक मेन इंग्रेडिएंट्स, 2-3 इंग्रेडिएंट्स डाल के बना देते हैं तो उससे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम पहला फूड, दैट इज़ मक्की की रोटी एंड सरसों का साग। ये तो हमारे पंजाब जो में फेमस ही है, हमारा पंजाब ही इसकी वजह से फेमस है। मक्की की रोटी कौन से बनती है? हम अमेरिकन कॉर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वीट कॉर्न्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया में पंजाब से उगने वाला वो कॉर्न, वो मक्की जिसको आटे में हम गूंथते हैं, आटा बनाते हैं हम उसका, और उसमें प्रॉपरली हम दूसरी वेजिटेबल जैसे कि मेथी डालते हैं आटा बनाने के टाइम पे, या मूली डाली जाती है, तो वेजिटेबल स्टफ़ करके उसको बनाया जाता है। और साग जो है वो इट इज़ फुल ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट विच इंक्लूड्स जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्ची डाल के उसमें सरों डाली जाती है और फिर प्रॉपर तड़का लगाया जाता है, घी लगाया जाता है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिलके जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। नॉट ओनली कि हम सिर्फ मिक्सी में जो साग कर लेते हैं, जो अच्छी तरह से ट्रेडिशनल फॉर्म में साग घोट के बनाया जाता है, दैट गिव्स यू गुड फाइबर। और आजकल के साग और स्पिनच जो है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स आते हैं क्योंकि उनको बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है, और बल्क में प्रोड्यूस की हुई चीज़ उसमें इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होने की वजह से आजकल लोगों को कैंसर हो रहा है। तो उसका प्रिकॉशन कैसे लिया जा सकता है? साग और स्पिनच और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको आपने प्रॉपरली वॉश किस तरीके से करना है? आपने 1 टीस्पून विनेगर विद 1 लीटर ऑफ वाटर में डाल के, इस विनेगर के साथ और वाटर के साथ आपने स्पिनच और साग को प्रॉपरली वॉश करना है, उसके बाद ही इसकी प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड जो हमारा फूड है दैट इज़ पिन्नी और पंजीरी, जो हमारी मम्माज, हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स बनाती आ रही हैं, और आजकल तो वर्किंग वुमेंस के पास टाइम ही नहीं है ये पिन्नी पंजीरी बनाने का, और उनको तो ये रेसिपीज़ आती भी नहीं है, और इसीलिए आजकल ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं जो इन पिन्नीज़ एंड पंजीरीज़ को एनर्जी बार्स या एनर्जी बॉल्स के फॉर्म में जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि आजकल इनकी डिमांड जो है वो बहुत बढ़ रही है। सो ये पंजीरी जो पिन्नी जो भी हम बात करें, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंग्रेडिएंट ना हो जिसमें सिर्फ हम आटा एंड विद ओनली चीनी डाल के जो वो आपने पंजीरी बना ली है। पिन्नी एंड पंजीरी वो बेटर होती है जिसमें 7 फॉर्म ऑफ ऑल द हर्ब्स एंड स्पाइसेस डाले जाते हैं, जिसमें मखाने डाले जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट किया जाता है। उन सब स्पाइसेस एंड हर्ब्स के साथ जो है वो आपकी सर्दियों में जो आपके अंदर तासीर है उसको नॉर्मल करने में हेल्प करती है। अगर आप उसको स्नैकिंग फॉर्म में यूज़ करें तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है कि आप किस टाइम पे उस चीज़ को ले सकते हैं। मक्की का आटा या फिर हमने साग का अगर हमने इंटेक लेना है तो वो प्रेफरेबली आपका मॉर्निंग का ही इंटेक होना चाहिए या लंच में आपका इंटेक होना चाहिए। आपका पिन्नी या पंजीरी की जो आपने कभी भी इंटेक लेना है वो 4 PM के टाइम पे एज अ स्नैकिंग मील जो वो यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ आजकल क्या है कि हम इतना वर्कआउट नहीं करते हैं, और इनफैक्ट सर्दियों के टाइम पे तो आप वर्कआउट का आपको टाइम ही नहीं आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि सुबह जो है वो हमसे उठा नहीं जाता है और शाम के टाइमिंग पे डार्क हो जाता है, तो आपके पास टाइम नहीं है वर्कआउट के लिए जाने के लिए। लेकिन अगर आप 5 से 15 मिनट कुछ भी सर्दियों में कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें या कोई ऐसा रूटीन बना लें जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट हो सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं और पिन्नी पंजीरीज खा रहे हैं और मक्की का रोटी एंड साग खा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट करेगा। आपने जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट देने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ तीसरा जो हमारा हेल्दी फूड जो विंटर्स में आता है वो है गजरेला। गजरेला दैट इज़ गाजर का हलवा, जो सभी पंजाबियों को बहुत पसंद है और हर हफ्ते में बनाया जाता है। इनफैक्ट कई लोगों को तो इतना पसंद होता है कि हर 2 दिन में बनाया जाता है। अच्छी बात है कि आप इसको बनाते हैं, और अगर आप उसमें खोया यूज़ कर रहे हैं या मलाई यूज़ कर रहे हैं या बहुत दूध यूज़ कर रहे हैं, वो इतना ध्यान रखिए कि वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म से आए, मतलब आप कोई भी इंजेक्टेड चीज़ें जो है उसमें यूज़ ना की जा सके, और उसका आप पोर्शन साइज़ का ध्यान रखिए कि आप कितना ले रहे हैं।
गाजर का हलवा या गजरेला पोस्ट मील में लेना, दैट इज़ इमीडिएटली आफ्टर मील लेना, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि उस टाइमिंग पे आपने वो शुगर का इंटेक जो है वो आपकी बॉडी को फर्मेंटेशन करेगा और वो सारा फैट जो आपका गाजर की मिठास है या शुगर की मिठास है वो सारी फर्मेंटेशन की वजह से फैट कन्वर्जन करती है। सो बेटर है आप उसको स्नैकिंग मील में यूज़ कीजिए, प्रेफरेबली लाइक इवनिंग स्नैकिंग मील में या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के टाइमिंग पे अगर आपने इसको यूज़ करना है एज अ फर्स्ट मील ऑफ द डे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। रिफाइंड शुगर डेफिनेटली हम इतने ज़्यादा कंटेंट में ना लें तो अच्छी बात है, एक बार अगर आपने लिया हुआ है दैट्स गुड, और ऑल्टरनेटली यूज़ कीजिए। हर रोज़ गाजर का हलवा खाना या पिन्नी पंजीरी हर रोज़ खाना दैट इज़ नॉट गुड, आप एक आइटम एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा हेल्दी फूड हम सर्दियों में कंसिडर किया जाता है दैट इज़ शलगम का अचार या गोभी शलगम का अचार। ये अचार जो होते हैं या जितनी भी चटनियाँ हम बनाते हैं ये सब चीज़ें जो हैं दैट इज़ अ गुड एंटीबायोटिक, ये प्रोबायोटिक्स का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट इसमें बनता है वो हमारी गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। और कई लोग तो अचार से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें ये वाले जो शलगम वाले अचार में मीठा डल जाता है या फिर इसमें हम ज़्यादा कंटेंट ऑफ सॉल्ट भी डालते हैं। तो सॉल्ट एंड शुगर जो है दैट इज़ बेसिकली टू इम्प्रूव द प्रोबायोटिक कंडीशन ऑफ द अचार, सो दैट वो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम में भी जाकर आपका प्रोबायोटिक कंडीशन जो है वो अच्छा कर सके और आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम कर सके। इसीलिए जब आपको कोई डायरिया हो जाता है तो जब आपका प्रोबायोटिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाता है तो हम उसमें खिचड़ी के साथ अचार भी दिया जाता है ताकि आपका गट बैक्टीरिया जो वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये शलगम है, गोभी है, गाजर है, ये सब सीजनल चीज़ें ही होती हैं और अगर हम इसको थोड़े कंटेंट में विद लंच या विद ब्रेकफास्ट के साथ अचार को यूज़ करते हैं वो आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग और प्रोबायोटिक फॉर्म में गट बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इज पीनट्स, मूँगफली। आप धूप में बैठ के मूँगफली खाना स्टार्ट करते हो और पता ही नहीं चलता कि कब वो पूरा का पूरा लिफाफा मूँगफली का ख़त्म हो जाता है और हमें छिलके मिल जाते हैं। आपने बस ये ध्यान रखना है कि मूँगफली इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, लेकिन साथ साथ में ध्यान रखें कि कितनी मुट्ठी भर आपने मूँगफली खानी है, बैठे बैठे बातें करते करते उसको ख़त्म नहीं कर देना है। अ हैंडफुल ऑफ पीनट इज़ वेरी गुड फॉर योर विटामिन बी कंटेंट। आपको माइग्रेन का इशू है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आपकी बॉडी में अगर कोई भी यू फील लाइक कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है तो सुबह सुबह के टाइम में एनर्जेटिक फील करने के लिए दिन में एक बार आप मूँगफली यूज़ कर सकते हैं। हाई कंटेंट में खाना, मुट्ठी भर के नहीं बल्कि उससे ज़्यादा पूरा लिफाफा खा जाना दैट इज़ वेरी हार्मफुल, तो टाइमिंग भी इसका स्नैकिंग मील में प्रेफरेबल है। अनदर इज़ गच्चक, जो हम चिक्की कहते हैं, जो मोस्टली लोगों को पसंद है पोस्ट मील खाने में, मतलब मीठा खाना है तो गच्चक खा लिया जाए। गच्चक इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी ऑल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन बिकॉज उसमें जैगरी भी होता है। घर की बनाई हुई गच्चक इज़ प्रेफरेबल रेदर देन बाहर की गच्चक, बिकॉज बाहर वाले में बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर यूज़ की जाती है। अगर घर पे यूज़ करेंगे तो सिर्फ जैगरी और पीनट्स के साथ इजीली बन जाती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट मील मत लीजिए, डेफिनेटली वो भी आप इन बिटवीन किसी मिड मॉर्निंग के टाइमिंग पे या इवनिंग टाइमिंग पे आप ले सकते हैं। टेक केयर ऑफ द पोर्शन साइज कि कितनी ले रहे हैं, पूरा गच्चे का पीस मत उठाइए, हाफ पीस या 1/4 पीस इज़ गुड टू सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगला हमारा जो हेल्थ फूड आता है विंटर्स के टाइमिंग पे वो आता है हमारी हर्बल टी, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द विंटर हर्ब्स टुगेदर विच इंक्लूड्स सिनेमन, क्लोव, इलायची, तुलसी, जिंजर और टर्मरिक भी डाला जाता है क्योंकि ये सारी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती हैं। इन सबको मिक्स करके हम एक बार दिन में अगर ले लेते हैं तो आपके लंग्स क्लीन रहते हैं, आपको सर्दियों में जो धुंध पड़ती है और आपको थोड़ा एस्थमेटिक फील होता है और आपको जो कंजेशन फील होता है वो नहीं होगा, बिकॉज इससे आपके लंग्स क्लिनजिंग जो वो हो जाती है और रेस्पिरेशन जो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ विटामिन डी ड्यूरिंग विंटर्स। विटामिन डी हमें धूप में ही मिलता है, इसीलिए ये धूप ली जा रही है आज, और इसी से आपका विटामिन डी कंटेंट जो फुलफिल होता है। बट डेफिनेटली धूप उस टाइमिंग पे लीजिए जब आपको लगे कि बहुत तिखी वाली अल्ट्रा वायलेट रेज वाली धूप नहीं है। सुबह सुबह वाली धूप और शाम को ढलने वाली धूप जो है दैट विल वेरी हेल्पफुल टू गिव यू विटामिन डी। विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए अचार खाना, विटामिन K2 का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा विटामिन डी आपको फ्लैक्स सीड्स में मिल जाते हैं और मशरूम्स में मिल जाते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। फ्लैक्स सीड्स की पिन्नी भी बनाई जा सकती है, और जो सीड्स हम यूज़ करते हैं अनदर हेल्थ रिलेटेड विंटर्स में जो हम फूड यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरियस सीड्स विच इंक्लूड योर पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स होते हैं। ठंडे वाले सीड्स में हमारे वाटरमेलन सीड्स आ जाते हैं, तिल जो है वो हमारे वॉर्म में आ जाते हैं तो उसको यूज़ किया जाता है। तो इन सब का मिक्सचर जो है आप यूज़ कर सकते हो टू गिव यू अ गुड
एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन एंड ओमेगा 3 देने के लिए, ओमेगा 6 के सोर्सेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सेसमे इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। फ्लैक्सीड इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। तो हम सबका मिक्सचर जो है मॉर्निंग में एज सच भी खा सकते हैं, बिकॉज सोकिंग हेल्प यू टू जर्मिनेट दैट सीड्स, तो सोकिंग से बेटर हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में सोकिंग नहीं करना चाहते तो आप एज सच भी यूज़ कर सकते हो, या पिन्नी फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अनदर इंग्रेडिएंट जो हमारा रह गया है, अनदर फूड आइटम जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नट्स, आमंड्स, वॉलनट, पिस्तास, कैश्यूज, प्रून्स, फिग्स, एप्रिकॉट, ये सब आपको विंटर्स में मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको विंटर्स में यूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए एक हेल्दी नट्स, जिसमें हम कहते हैं हेल्दी फैट जो आपको मिलता है वो इन्हीं नट्स से मिलता है। अच्छे फैट के लिए आप इनकी मुट्ठी भर जो है वो ले सकते हैं। कंटेंट ऑफ ड्राई फ्रूट्स को खाते रहना, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। और केसर एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हम विंटर्स में दूध में डाल के लेते हैं। अगर तो दूध आपको ऑर्गेनिक मिलता है, हैव इट। अगर ऑर्गेनिकली अवेलेबल नहीं है आपके पास तो प्रेफरेबली केसर को आप अपनी सब ये जो ड्राई फ्रूट के साथ ले सकते हो, या फिर आप अपनी स्वीट डिशेस जैसे कि गजरेले में या पिन्नी में, पंजीरी में डाल सकते हैं। तो केसर का 1 to 2 स्ट्रैंड्स अगर आप विंटर्स में 1 से 2 एक बार अगर आप लेते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और पीसीओडी को जिनको प्रॉब्लम रहता है और पीएमएस के टाइमिंग पे जो पेन्स रहती हैं उसको भी रिलीव करने में हेल्प मिलता है। सो लेट मी टेक अ व्यू कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक हमारा रह गया है और हेल्दी फूड, दैट इज़ कैरेट एंड बीटरूट का जूस। जो लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं, दैट वर्कआउट से प्री वर्कआउट में बीटरूट का जूस लेना बहुत अच्छी बात है, और ये मिलता भी हमें विंटर्स के टाइमिंग पे ही है। तो विंटर्स में प्री वर्कआउट में ही अगर आप पी के जाएंगे तो दैट विल हेल्प टू मेकअप योर गुड स्टेमिना। और स्वीट पोटैटो भी इसी टाइमिंग पे मिलता है। तो स्वीट पोटैटो हमारे डायबिटिक के लिए भी अच्छा होता है। दैट इज़ अगर वो मीठा है, दैट्स नॉट ट्रू कि वो डायबिटिक को नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट डायबिटिक का शुगर लेवल मेंटेन करने में भी हमें ये स्वीट पोटैटो जो है हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आप इसको प्री वर्कआउट में यूज़ कीजिए, आप इसको एज अ मिक्स स्नैकिंग के लिए जो वो यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमें विंटर्स में ही मिलती हैं। और फ्रूट का इंटेक ड्यूरिंग विंटर्स प्रेफरेबली मिड मॉर्निंग के टाइमिंग पे, या फिर आप इसको अर्ली मॉर्निंग के टाइमिंग पे ही यूज़ कीजिए। डू नॉट मेक यूज़ ऑफ दीज थिंग्स पोस्ट इवनिंग, जब ठंड हो जाती है, जिससे आपको लंग कंजेशन या आपको कफ कोल्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। सो होपफुली मैंने आपको सारे विंटर्स के जो हेल्दी फूड हैं वो कवर अप कर दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।